नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है और एक दिल्ली का जो सीन हुआ था वो सीन वहां रिपीट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया हुआ है। पूर्व तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में देरी का हवाला दिया। जी, जो दिल्ली में ये प्रॉब्लम आई थी, दिल्ली के पॉलिटिक्स में, यहाँ के जो पॉलिटिक्स जेल में थे, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप किसी भी को लंबे समय तक जेल में रख के फैसला नहीं कर सकते, आप इसको जमानत में जाना चाहिए। अगर केस सॉल्व हो जाए कम देरी में तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप जेल में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। दिल्ली के बाद अब तमिलनाडु के नेता इस चीज से जमानत से बाहर आए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए सामान्य जानकारी का प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। सामान्य जानकारी के रूप में जो भी हमें लगेगा आपके साथ शेयर करना चाहिए वो चीज मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ और करता रहूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए पूर्व टीएन तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत दी। इनको जमानत दे दी है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किस मैटर में ये अंदर थे, चलिए इस चीज पे हम ध्यान देंगे। कि बात जब तमिलनाडु की आए तो एक बार हम मैप में तमिलनाडु को देख लेते हैं। ये अपना प्यारा सा भारत है जो कि हमें दिख रहा है। यहाँ पे अपनी दिल्ली राजधानी और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है। सुप्रीम कोर्ट का एक ही ब्रांच है, मतलब ज्यादा ब्रांच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, ब्रांच हो सकता है नो डाउट, बट एक ही है जो दिल्ली में है। और हर एक स्टेट के पास हाई कोर्ट होता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको पता ही है। अब हम तमिलनाडु देख लेते हैं। सबसे नीचे तमिलनाडु यहाँ पे है, अपना दिल्ली वहां पे है। और दिल्ली के बाद हम क्या करते हैं, तमिलनाडु को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए, तो इजी हो जाएगा देखना और समझना। तो कुछ ये तमिलनाडु है। यहाँ पे तमिलनाडु का मैप आप देख सकते हो, भारत के एकदम लास्ट के मतलब लास्ट साउथ में है। और इस श्रीलंका के साइड से राम सेतु यहीं पे बना हुआ है, जो कि अभी हमें बहुत सारे वाद विवादों में देखने को मिला था। तमिलनाडु केरला के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर जस्ट तमिलनाडु कर्नाटका के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बेंगलुरु यहीं पे है। चेन्नई क्या कहते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। इसके जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश है। इसके बाद तेलंगाना, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना बॉम्बे। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ अप्रोक्सीमेट। इसके नीचे का हम सब लोग देख लिए। अब इसके ऊपर नॉर्थ आएगा, तो नॉर्थ का हम किसी और वीडियो में देखेंगे। हम इसलिए हर एक वीडियो में मैप लेके आते हैं दोस्त, ताकि हमको इंडिया का मैप एटलीस्ट याद हो जाए अच्छे से, हमें भी और आप लोग को भी। हमें तो याद हो चुका है, लेकिन हम आप लोग के साथ करते हैं। जब किसी चीज को मैप से रिलेट कर दो तो थोड़ा समझ में आता है कि ये बात कहाँ की हो रही है, कैसे हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को डीएमके नेता, इनके पार्टी का नाम है डीएमके, लीडर नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बी सेंथिल बालाजी को नकद के लिए नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दिया है। और कैसे? नकद के लिए नौकरी घोटाले की बात चल रही थी वहां, कि इसमें ये इनको जेल में लाया गया था और बाद में इनको छोड़ दिया गया क्योंकि केस सॉल्व होने में टाइम लग रहा है। और कहा कि सजा के रूप में स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता, मतलब आप जेल में बिना सजा सुनाए जेल में नहीं रख सकते लंबे टाइम तक। न्यायमूर्ति एएस ओका और आग स्टीन चार्ज मसीह की टीम ने कहा कि श्री सेंथिल बालाजी 15 महीने से अधिक समय से जेल में बंद है। आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार सहित अनुसूचित अपराधों को कवर करने वाली 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर और कई आरोप पत्रों में
2000 से अधिक आरोपियों और 600 से अधिक गवाहों को आरोपित किया गया है कि 2000 आरोपी मतलब 2000 छात्र और 600 से अधिक गवाह ये लोग पेश किए हैं किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब बातें खींच रही हैं, कुछ न्याय नहीं निकल रहा है। न्यायमूर्ति ओका द्वारा, ये न्यायमूर्ति है ओका, लिखे गए फैसले में कहा गया है कि आदर्श परिस्थितियों में भी अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के 3 या 4 साल के उचित समय के भीतर समाप्त होने की संभावना पूरी तरह से खारिज होती है। श्री सेंथिल बालाजी अब पहले ही धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत निर्धारित सजा का एक बड़ा हिस्सा काट चुके हैं, जिसके लिए इनको अब जेल से बेल मिल जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 43D5 और PMLA की धारा 45 जैसे जमानत प्रावधानों में उल्लेखित कठोर शर्तों को जमानत से इनकार करने या त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के लिए एकमात्र मीट्रिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि ये जो है ये जमानत रोकता है, तो इसको आप यूज करके संवैधानिक अधिकार के बड़े पैमाने का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब ये आपका बोलता है कि अगर ऐसे कोई अपराध है तो इसे आप जमानत नहीं दे सकते, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि आप लंबे समय तक बिना सजा सुनाए किसी को जेल में भी नहीं रख सकते। तो आप संविधान का उल्लंघन ना करें, इसलिए इनको जमानत जरूरी है। आप लोग केस लड़ते रहो। अधिकारों का उल्लंघन, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि अनुसूचित अपराधों में मुकदमा अभी आरोप तय करने के चरण तक भी नहीं पहुंचा है कि आरोपी है या नहीं है। मुकदमा अभी यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, आप उसे लंबे टाइम तक जेल में बंद करके रखे हो, क्या पता इसे सजा निकले 2 साल का और वो ऑलरेडी 2 साल प्लस जेल में ही बिता चुका है, तब फिर उसका क्या करोगे आप। निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। PMLA मुकदमे के समय अपराध के आय का अस्तित्व तभी साबित हो सकता है जब अनुसूचित अपराध स्थापित हो जाए। अदालत ने कहा, न्यायमूर्ति ओका ने कहा, यह यदि अपीलकर्ता की हिरासत जारी रहती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। जी, अनुच्छेद 21 राइट टू फ्रीडम से बात करता है, इसका ये उल्लंघन होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। कौन? न्यायमूर्ति मतलब जज साहब। आगे, अदालत ने श्री सेंथिल बालाजी का पर कठोर जमानत शर्तें रखी। अदालत ने इन पे कठोर जमानत शर्त रखी कि आपको जमानत इतने शर्त पे मिलेगा, जिसमें 25 लाख मूल्य के जमानत बॉन्ड शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के उप निदेशक के समक्ष सप्ताह में 2 बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इनका कहना कि पहले तो तुम 25 लाख एक सिक्योरिटी मनी जमा करो, उसके बाद जो ईडी का ऑफिस है, इसके ऑफिस में आपको 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में 2 बार जाना, उपस्थित होना होगा तथा प्रत्येक माह के पहले शनिवार को अनुसूचित अपराधों की जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना होगा। मतलब महीने के पहले शनिवार को अधिकारियों के साथ सामने जाना है और सप्ताह में 2 बार ईडी ऑफिस जाना है। पासपोर्ट का समर्पण, आप पासपोर्ट समर्पण करोगे, आप पासपोर्ट आपके पास नहीं रहेगा, कोर्ट में जमा करो या ऑफिस में दो, जो भी जांच कर रही है। मुकदमे के लिए नियमित रूप से उपस्थित होना तथा स्थगन की मांग न करना, मतलब जो मुकदमा है इसको स्थगित ना किया जाए, इसके लिए मांग मत करना। और मुकदमे में नियमित रूप से जो भी होगा उसमें उपस्थित आपको कंटिन्यूअस रहना ही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर इसे भंग किए आप तो फिर परमानेंट जेल में जा सकते हो। पूर्व मंत्री को अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह या पीड़ित से
संपर्क करने से रोक दिया गया कि ये जो भी है आप किसी से संपर्क नहीं करोगे जो इस केस से रिलेटेड है, जिसे आप गुमराह करके केस को खत्म करने की कोशिश करो। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उनकी जमानत रद्द करने का आधार बनेगा। अगर आप कुछ भी उल्लंघन करते हो तो आपका जमानत रद्द किया जाएगा, फिर आप जेल में आ जाओगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने श्री सेंथिल बालाजी की स्थिति तथा आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले के बीच समानता दर्शाई। जी, मनीष सिसोदिया भी इसी मैटर में आए थे, केजरीवाल भी इसी मैटर में आए थे। इन्होंने उनका केस का एग्जाम्पल दिया। श्री सिसोदिया जी इन्होंने 17 महीने जेल में बिताए थे को इस आधार पर जमानत दी गई थी मुकदमे के निकट भविष्य में शुरू होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मतलब कि मुकदमा शुरू होने का और इसे खत्म होने का कोई संभावना नहीं है, तो आप कब तक किसी इंसान को जेल में बैठा के रखोगे। इसलिए इसे जमानत भेजो और तुम पूछताछ करते रहो और ये ईडी ऑफिस आएंगे और जो भी है अधिकारी उनसे मिलते रहेंगे। ये सारे शर्त उठा के सेंथिल बालाजी पर भी चिपका दिए। श्री सेंथिल बालाजी पर मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी रैकेट घोटाले में केंद्रीय और निर्णायक भूमिका निभाने का आरोप है। मतलब इन पे एक घोटाला नौकरी घोटाला का बस आरोप है। बस क्या मतलब कि ये लोग तो हमारे इंडिया में आम बात है, बिहार यूपी झारखंड में तो पूरा नीट का पेपर ही लोग तबाही मचा दिए थे। यह मामला चेन्नई के महानगर परिवहन निगम तथा तमिलनाडु राज्य निगम में नौकरियों के लिए रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मतलब इनको रिश्वतखोरी में किस किस डिपार्टमेंट में है, यही है। मामला चेन्नई के महानगर परिवहन निगम का है और तमिलनाडु राज्य के निगम के नौकरी का। मतलब दो नगर निगम में ये लोग, एक तो तमिलनाडु राज्य की बात है और महानगर परिवहन निगम जो चेन्नई में पड़ता है उसके इन्होंने जो उसमें नियुक्ति होने वाली थी उसके घोटाले में ये रिश्वत पाए थे, ऐसा कुछ बातें आई थी। जब ये परिवहन मंत्री थे तब की ये बातें चल रही है और उनके ऊपर केस चल रहा है। आगे क्या है, ईडी ने कहा था कि बैंक स्टेटमेंट में श्री सेंथिल बालाजी के खाते में 1.34 करोड़ रुपए की नकदी जमा दिखाई गई थी। ईडी ने तर्क दिया था कि श्री सेंथिल बालाजी के खाते में पाई गई बड़ी नकदी जमा कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय का हिस्सा थी, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से वित्तीय प्रणाली में लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्री सेंथिल बालाजी को गुरुवार शाम करीब 7 बजे चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। ये चेन्नई के ही सेंट्रल जेल में बंद थे, उनको रिहा कर दिया गया और ये अब बाहर आ गए। देखते हैं दोस्त कैसे क्या क्या होता है, बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको जमानत मिल गई है। थैंक यू दोस्तों। आर्टिकल थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।